दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मुकेश चौधरी हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको पसंद आएगी। आज 9 अगस्त 2022 ये कहानी है आज से ठीक 77 साल पहले 9 अगस्त 1945 की। आज के दिन इस दुनिया का एक और शहर परमाणु हमले की गिरफ्त में आ जाता है। ये कहानी है जापान के नागासाकी शहर की। कैसे एक खुशी से चहचहाता शहर जो दुश्मनों की लिस्ट में भी नहीं था, परमाणु हमले की गिरफ्त में आ जाता है। कैसे हिरोशिमा शहर के लाखों लोग एक साथ मौत के मुंह में चले जाते हैं और क्या इस हमले के बाद युद्ध विराम हो जाता है, इन सब की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। शुरू करते हैं आज की कहानी। 6 अगस्त 1945 अमेरिका जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिरा चुका था और अब बारी थी जापान के एक और शहर टोक्यो की। लेकिन अमेरिका के एक वार सेक्रेटरी की वजह से ये टोक्यो का नंबर हटकर बारी आ जाती है जापान के कोकुरा शहर की। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टोक्यो की बजाय कोकुरा को क्यों चुना गया। अब कोकुरा पर बम डालने की बारी और बम डाला जाता है 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त सुबह 9 अगस्त 1945 सुबह 2:49 पर मध्य प्रशांत के टीनियल एयरबेस से तीन बोइंग B-29 लड़ाकू विमान अपने से 2500 किलोमीटर दूर कोकुरा के लिए उड़ान भरते। इन तीनों में जिस लड़ाकू विमान में परमाणु बम लोड था उसका नाम था बॉक्सकार। तो परमाणु बम लिए बॉक्सकार और इसके साथ 2 और लड़ाकू विमान टीनियल एयरबेस से रवाना होते हैं और ये 9:45 पर कोकुरा शहर के ऊपर पहुंचते हैं। लेकिन जिस समय ये कोकुरा शहर पर पहुंचते हैं उस समय कोकुरा का मौसम खराब, अच्छे घने बादल, जिस वजह से ये कोकुरा को डिटेक्ट नहीं कर पाते। चाहे कोकुरा की अच्छी किस्मत समझ लीजिए या नागासाकी के बुरे दिन। कुछ देर मशक्कत करने के बाद ये इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि अब या तो बिना परमाणु हथियार यानी बिना परमाणु बम गिराए वापस टीनियल एयरबेस जाया जाए या किसी दूसरे शहर को टारगेट किया जाए। और इनके टारगेट पर दूसरा शहर आता है नागासाकी। 11:02 समुद्र तल से 48,500 फीट की ऊंचाई से परमाणु बम फैटमैन को नागासाकी पर गिरा दिया जाता है। जैसे ही नागासाकी पर परमाणु बम का विस्फोट होता है 1 मिनट में लगभग 70,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है और शहर का 1 किलोमीटर रेडियस का एरिया अचानक से मौत के मुंह में चला जाता है। वहां कोई मनुष्य, कोई जीव, बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे सब तबाह हो जाते हैं। यह बम फैटमैन हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय की तुलना में लगभग 2 गुनी क्षमता वाला बम था। लेकिन नागासाकी पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यह उतनी तबाही नहीं मचा पाया। इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता 22 किलो TNT के बराबर और इसका द्रव्यमान 4,670 किलोग्राम
यदि नामकरण की बात करें तो इसका फैटमैन नाम वर्ष 1941 में आई एक फिल्म द माल्टीज फाल्कन के किरदार से लिया गया था। यह बम 2200 किलो टीएनटी क्षमता वाला था, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से इसने कम तबाही मचाई। इसके बाद 19 अगस्त 1945 को अमेरिका जापान के तीसरे शहर पर परमाणु बम डालने वाला था, लेकिन इससे पहले ही जापान सरेंडर कर देता है और युद्ध समाप्त हो जाता है। ये युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन इस दुनिया में एक नई होड़ शुरू हो गई परमाणु हथियार बनाने की, और इसी दौड़ और इसी होड़ में आज इस दुनिया के देश लगभग 13,080 परमाणु बम बना चुके हैं, और इनमें से सबसे ताकतवर परमाणु बम रूस का जार है। जार रूस के राजा थे, उनके नाम पर है रूस का जार, जो वर्ष 1961 में जिसकी टेस्टिंग की गई, और इसकी टेस्टिंग में जब इसकी टेस्टिंग हुई तो ये लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर विस्फोटित किया गया, और इसके विस्फोटन से जो ज्वाला है वो लगभग 60 किलोमीटर ऊंचाई तक गई, और इस बम की जो ज्वाला थी, इस बम की जो रोशनी थी, उसको 1000 किलोमीटर दूर से देखा गया। तो इतनी क्षमता वाला बम, जिसकी क्षमता हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से 3000 गुना ज्यादा। अब यदि इस दुनिया पर फिर से परमाणु तबाही आई तो ये दुनिया बचेगी नहीं। मैं भगवान से यही कामना करता हूँ, ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि अब कोई शहर हिरोशिमा और नागासाकी ना बने, क्योंकि यदि हिरोशिमा और नागासाकी जैसी तबाही इस दुनिया में आई तो इस दुनिया के प्रत्येक देश के पास परमाणु हथियार, लगभग सभी देशों के पास परमाणु हथियार हैं, और जब सारे परमाणु हथियार चले तो इस दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।